नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडर। अब आज की टॉप न्यूज सोना है, जहां पर नए शिखर पर यहां पर प्राइसेस पहुंचते हुए नजर आए हैं। 2700 का लेवल बड़े आराम से यहां पर निकलता हुआ नजर आया और 2710 तक के लेवल्स अब हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो अब तक 30% की तेजी इस साल में हम सोने में दर्ज कर चुके हैं और ये तेजी पिछले 14 सालों में सबसे बेहतरीन है। यानी कि अगर आपने इन्वेस्ट किया होता है इस साल की शुरुआत में तो आप 30% की तेजी पर यहां पर बैठे होते। और जिस तरह की बढ़त हमने सोने में आते हुए देखी है, काफी ज्यादा एसेट क्लासेस को इसने पीछे छोड़ा है। यानी कि सोना एक आउट परफॉर्मर के तौर पर यहां पर निकला है। अब यहां से किस तरह के व्यूज रह सकते हैं, कहां जाएंगे प्राइसेस और फेस्टिवल खरीदारी किस तरह की है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर चाइना का जो भी डेटा आज आया है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है और दिन की शुरुआत आज मेटल्स के लिए थोड़ी सी ऑन द वीकर साइड हुई थी, लेकिन चीन के डेटा आने के बाद यहां पर अब तेजी के साथ कारोबार है। आधे से 1.5% की बढ़त के साथ ज्यादातर मेटल्स में फिलहाल ट्रेड्स। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चावल की और इंडियन राइस एक्सपोर्टर जो मीटिंग है, उन्होंने कल शाम को पीयूष गोयल जी के साथ में मीटिंग करी है। माना यह जा रहा है कि जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है चावल का वो शायद आगे जाकर हटता हुआ नजर आएगा। इसके क्या मायने हैं इंडस्ट्री के लिए और चावल के प्राइसेस के लिए, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जीजेपीसी के ईडी सब्यसाची रे, जीजेसी के चेयरमैन सैयम मेहरा, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे आईआरएफ के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ करेंगे। सब्यसाची, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस को, क्योंकि ऑल टाइम हाईज का जो सिलसिला है गोल्ड के लिए वो लगातार यहां पर बरकरार है? मनीषा, ये करीब जो हो रही है ये तो हम लोग का भी समझ का बाहर जा रही है, क्योंकि डॉलर भी तेज हो रहा है, आप जानते हैं, और उसके साथ सोना भी ऊपर जा रहे हैं। और कल का जो आप बोला है 2710, अभी कॉमेक्स फ्यूचर्स आप देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ दिसंबर के लिए वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं 2750 में आपका फ्यूचर्स जा रही है। तो उसका मतलब वो ऊपर में ही जाएंगे। ये एक जो ओपिनियन आ रही है वो ओपिनियन है कि यूएस का इलेक्शन जो है, इलेक्शन के पहले तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ इट विल गो डाउन, नीचे जाने का कोई संभावना नहीं दिख रही यूएस इलेक्शन में, क्योंकि ये यूएस इलेक्शन में कोई सीधा कुछ नतीजे आ नहीं रहे। तो जितना अनसर्टेनिटी है उतना गोल्ड का है। और दूसरा चीज जो हो रहा है कि ऑल कंट्रीज जो उसका जो करेंसी वो गोल्ड में ज्यादा रख रही है। और ब्रिक्स का भी समिट है, देखिए नेक्स्ट वीक में है, तो रशिया बोलिए, टर्की बोलिए, ऑल दिस कंट्रीज जो उनका जो करेंसी है गोल्ड में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी एक नतीजा इसका कारण है। तो गोल्ड का तो ये नहीं नीचे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो आपका सामने जो हमारे जो खुशी का जो त्योहार है उसका त्योहार का पहले ये होना हमारे लिए बहुत चिंतादायक है, क्योंकि आदमी का जो पॉकेट है वो पॉकेट साइज तो नहीं बढ़ रहे, तो उसका जो मिनिमम जो खरीदारी है वो कम होते जाएगा। तो ये तो असर बुरा हो सकता है। तो उसी के लिए हम लोग ये वी आर विद अ कंसर्न हम लोग ये देख रहे हैं सामने, इतना आपको बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली। सब्यसाची, अगर हम आईजेएस देखें तो वहां पर नंबर्स काफी स्ट्रांग थे, लेकिन उस टाइम पे सोना काफी लो था। उन लेवल से भी अब यहां पर $200-250 की तेजी सोने में आ चुकी है। तो वो ट्रेंड्स बेहतरीन थे, लेकिन वो अब ट्रेंड्स यहां पर प्ले आउट होते हुए नजर नहीं आ रहे। किस तरह की कंसर्न्स हैं इंडस्ट्री के सामने अब ज्वेलरी को बेचने के लिहाज से, और क्या कुछ किया जा रहा है विद इन इंडस्ट्री? देखिए, एक चीज तो है, आप ऑलरेडी देखा है कि हमारा जो एड जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोलिए, जिधर बोलिए, इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड का आप जो पहले जो चालू किया है ये आज का सेशन, कि इन्वेस्टमेंट के जरिए ये बहुत बहुत खुशखबरी है कि गोल्ड बढ़ते जाएंगे। तो आज आप इन्वेस्ट करेंगे और त्योहार में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फ्यूचर नेक्स्ट 3 महीना 6 महीने में वो बढ़ते ही जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का जो गारंटी है कि उसका बढ़त और उसका जो लाभ आपको उठाएंगे, वो तो बहुत अच्छा न्यूज है। तो उसी के लिए हम लोग जो हार्प कर रहे हैं और जिसके ऊपर हम लोग बोल रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट। जो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आपके लिए बरकरार रहेगा और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सब्यसाची, सिर्फ गोल्ड नहीं है जो ऊपर जा रहा है, जिस तरह की डायमंड बाइंग है उसके नंबर्स भी थोड़े से ऑन द वीकर साइड हैं। ऑफ कोर्स पिछले क्वार्टर से शायद बेहतरीन है, लेकिन आप कहेंगे ओवरऑल ज्वेलरी एज अ सेगमेंट जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी इस सीजन को लेकर वो देखने को नहीं मिला है, चाहे वो डायमंड भी हो। नहीं मनीषा जी, ये एक चीज, ये डायमंड के बारे में हम बोलेंगे कि इंडियन जो मार्केट है, देखिए डायमंड का डिफरेंट कैटेगरी होता है। जो 20 या 30 सेंट का नीचे है, 1 कैरेट में 100 सेंट्स होता है, तो 20 और 30 सेंट का नीचे का जो डायमंड है
वो इंडियन मार्केट के लिए, वो इंडियन मार्केट में वही चलती है। और जो है 2 कैरेट के ऊपर का जो डायमंड है वो 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर के लिए वो चलती है। तो वो जो 2 है उसमें बहुत स्टेडी है। देखिए एक चीज आप जो बोला है एकदम सही बोले है कि पहले जो उसमें जो नमियां दिख रहे थे वो नमियां से स्टेडी लेवल में पहुंच गया है। और एटलीस्ट लास्ट मंथ में हमारा जो रिपोर्ट है, डायमंड का रिपोर्ट, डायमंड ज्वेलरी का रिपोर्ट बहुत अच्छा था। क्योंकि देखिए एक जगह पर जो लोग, जो ज्वेलरी का जो ग्राहक है वो तो जाके तो ज्वेलरी तो खरीदेंगे ना। तो इन द एंड ऑफ द डे उसके लिए डायमंड ज्वेलरी थोड़ा अफोर्डेबल है तो डायमंड ज्वेलरी खरीदेंगे। तो उसी के लिए डायमंड ज्वेलरी का जो बाजार है, हमारा जो न्यूज है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और गोल्ड ज्वेलरी का भी बहुत अच्छा चल रहा था। लास्ट 2 दिन में जो ऐसे रैली जो किया है उसके लिए थोड़ा सा रुका है। बट हमारा ऐसे नहीं लग रहा है कि ये सीजन में लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो गोल्ड का है उसके लिए रुकेंगे। तो बट चिंतादायक तो है ही, वो तो हम बोला ही है। एब्सोल्युटली सही। हम आपको भी कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहेंगे। चिंता तो है ही, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके लिहाज से बाजार नहीं है, और उसके ऊपर हम रुपी डेप्रिसिएशन भी देख रहे हैं, सोना नए नए हाईज बना रहा है। आपको कितनी कंसर्न है और आपको क्या लगता है कि किस तरह का बिजनेस रहेगा इस दिवाली पर? देखिए, जो इंटरनेशनल टेंशन्स हैं, जिस तरीके से इसराइल का और हिजबुल्लाह का, हमास का, सुना के हमास के लीडर का जो भी अभी थोड़ा टाइम पहले, तो 1-2 दिन पहले उसका भी इसराइल ने जो अपनी वॉर के हिसाब से उसको मारा था, उस हिसाब से जो टेंशन जो एस्केलेट हो रही है न्यूक्लियर वॉर के हिसाब से भी आगे जा रहा है। तो गोल्ड के रेट्स हम देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो पिछले साल के जो ट्रेंड्स थे उस हिसाब से ये टाइम के ऊपर दिवाली के 15 दिन 20 दिन पहले जो है अभी 50% डाउन चल रही है मार्केट सेल्स के अंदर। और उतनी सेल्स अभी नहीं आ रही है क्योंकि अचानक से जब भी गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं तभी कस्टमर एक बार रुक जाता है। रेट्स जो है 20 जैसे भी 2611 या 2625 के आसपास तक आएंगे। मुझे लगता है कि रेट और $10 से $20 बढ़ेंगे, लेकिन दिवाली के बाद रेट्स वापस 2650 के आसपास वापस आ जाएंगे। अभी 22,711 के जो रेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर अभी 3-4 दिन और कस्टमर वेट एंड वॉच करेगा। और धनतेरस की जो फिगर्स आती है 20 टन से 22 टन की हर साल, मुझे लगता है वो फिगर्स अभी भी मेंटेन रहेंगी, क्योंकि धनतेरस का ऐसा दिन आता है जहां पर लोग फिर भी बाइंग करने के लिए निकलते हैं। 10 ग्राम के सिक्के, 20 ग्राम के सिक्के इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट के हिसाब से, या तो ज्वेलरी बाइंग के हिसाब से। ब्राइडल की भी जो वेडिंग के सीजन आगे आने वाले उसकी ज्वेलरी की भी सेल्स रहेगी। तो मुझे उसके अंदर कोई टेंशन नहीं लग रही है। जो धनतेरस के 2-3 दिन है, लेकिन जो 15 दिन पहले अभी जो चला था वो पिछले साल से 50% डाउन है। इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो 6-7 के आसपास फेड की जो मीटिंग है नवंबर की, उसके अंदर देखने जैसा है। और जो आगे इलेक्शन होंगे यूएस के, हमेशा हम देखते हैं कि यूएस के इलेक्शन के हिसाब से गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बढ़ता ही है। तो ट्रम्प आएगा तभी कैसे बढ़ेंगे भाव, और मतलब कमला हैरिस आएगी उस टाइम पर क्या रहेंगे, वो भी देखने जैसा। एब्सोल्युटली। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बेट्स भी लगाई हैं कि कौन सी एसेट क्लास कैसे चलेगी अगर इन दोनों में से कोई भी आता है, बट दैट्स फॉर अनदर डे। बट संयम, जैसे आपने कहा कि 50% गिरावट पिछले 2 हफ्ते में देखने को मिली है यहाँ पर सेल्स के लिहाज से, जो यूजुअली नहीं होता है। हम जैसे साबिसाची से भी पूछ रहे थे, आपसे भी वही सवाल है, क्या कुछ कर रही है फिर इंडस्ट्री इसको देखते हुए? क्योंकि काफ़ी सारी एग्जीबिशंस, फेस्टिवल्स, बहुत कुछ चल रहा है। क्या उसका एक बेहतर रिस्पॉन्स है और क्या उसको और एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, B2B शोज हमारे काफी हुआ है, जिस हुआ, जीजेस हुआ। रिटेलर्स ने अपना स्टॉक बहुत अच्छे तादाद में भर लिया है, लेकिन जो रिटेलर्स का सेल करने के लिए जीजेसी ने भी लकी लक्ष्मी का हमारा फेस्टिवल चालू हो चुका है, हो रहा है 22 अक्टूबर से लेके 9 दिसंबर तक, जहां पर पुश मिलेगी। सब टेलीविजन के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर हम ऐड डाल रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। 3 kg गोल्ड, काफी किलो चांदी के। लोगों ने अपने दुकान शॉप्स के अंदर भी, रिटेलर्स ने काफी स्कीम्स लगा के रखी हैं, डिस्काउंट की स्कीम्स, अवार्ड स्कीम्स। कोई गाड़ियां दे रहा है, कोई कुछ दूसरी चीजें दे रहा है, अपनी दुकानों को सजाया है, कस्टमर्स को कॉलिंग कर रहे हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स, तो ये सारी चीजें हर साल जो दिवाली के अंदर हो रही है वो ये साल भी कर रहे हैं, वो जोर शोर से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर से कि आज जैसे कि अचानक जैसे भाव बढ़ता है तभी ये सब चीजों का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर जब एक्सेप्ट करेगा कि यही भाव की सच्चाई है कि सोना बढ़ते रहने वाला है, 30% ये साल ग्रोथ दी है, तो अगले साल भी 20% या 25% की ग्रोथ देगा। ये रियलिटी है, कस्टमर भी अंडरस्टैंड कर गया है, लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन की वजह से अभी रुका हुआ है। और 25 अक्टूबर के आसपास सेल्स वापस तेज होगी, जो फिर पूरे नवंबर तक चलेगी। मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है।
ऑल राइट, ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ नंबर्स वीक हैं, बाजार कंसर्न्ड भी है, लेकिन होप्स पे है कि कुछ मार्केट्स में स्थिरता आएगी, प्राइसेस में कुछ करेक्शन आएगी तो उसका फायदा यहां पर आएगा। और जैसे कहा कि चाहे वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, चाहे ओवरऑल इंडस्ट्री है, चाहे एसोसिएशन हेड्स हैं, सभी इस कोशिश में लगे हैं कि इस दिवाली में जिस तरह की ऑफर्स हैं, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट नॉलेज शेयरिंग है, वो सब यहाँ पर बाजार में की जाए, जिसका फायदा हम बनता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया संयम, सब्यसाची, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी शेयर करने के लिए। ब्रेक में जाएं उससे पहले धर्मेश, आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्या गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन आ रही है? ओवरहीटेड तो है ही, लेकिन इन करंट लेवल्स पे आपकी क्या सेंस है? देखिए, मार्केट में जो तेजी है वो बरकरार है। प्राइस कंटिन्यूसली नई हाई बना रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं प्राइस को गिराने का, बट गिर नहीं रहा है प्राइस और इनफैक्ट नई ऊंचाई पे छू रहा है। तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं रहना चाहूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बाय करके चलिए, गिरावट पे और बाय करें और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। देखिए, अगर आप देखिए इंटरेस्ट रेट की घटने की बात जो आ रही है वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है, प्लस ये जो जियोपॉलिटिकल वॉर प्रीमियम है वो भी आप एज्यूम करिए कि और $30 से $40 और आ सकता है। तो करंटली मार्केट ने 2700 का जो एक लेवल ब्रीच किया है, तो सारे शॉर्ट्स एग्जिट करेंगे यहाँ से और मार्केट और एक $50 से $100 की स्पाइक आने की संभावना है। तो मैं सलाह दूंगा, बाय के ही पोजीशन में रहिए। एक्सपेक्ट करिए कि अराउंड 78,000 के लेवल्स आपको मंथ एंड के पहले ही देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $2750 से $2760 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। 52 डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरे करंट लेवल से भी रहेगी। ऑल राइट, तो जो ये ऑल टाइम हाई तेजी है, इस पे शॉर्ट ना करें फिलहाल। जिस तरह का हीटेड अप बाजार है, जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टिटीज हैं, यहां से और तेजी सोने में देखने को मिल सकती है। आपके समक्ष वो प्राइसेस हैं ऑल टाइम हाइज के बहुत बहुत करीब, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पॉट में, कॉमेक्स में अब तक 30% की तेजी दर्ज की जा चुकी है। तो एब्सोल्युटली बहुत ही हीटेड अप मार्केट, यहां तक सोने की बात है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, जब लौटेंगे तो बात कुछ और कमोडिटीज की करेंगे। मेटल, सिल्वर और एनर्जी भी डालेंगे आपके समक्ष, और बात करेंगे राइस पर। यह बाजार भी काफी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले कुछ दिनों में पॉलिसी चेंजेस आ सकते हैं। इन सब पर इस ब्रेक के बाद कहेंगे। चाइना के डेटा के बाद यहां पर सपोर्ट है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप यहां प्राइसेस, और क्या करने की राय है? देखिए, अगर आप बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में जैसे ही चाइना का एक स्टिमुलस पैकेज आया तो मार्केट में एक अच्छा खासा प्राइसिंग होता लगा है और प्राइस यहाँ पे संभल चुका है। स्पेशली आप डॉक्टर कॉपर की बात करें तो 820 830 का जो स्तर है वो काफी अच्छा स्तर है। यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि रुपए की कमजोरी के कारण यहाँ पे डबल इम्पैक्ट होगा, और एमसीएक्स में स्पेशली आप एक्सपेक्ट करिए कि अराउंड 840 से लेके 845 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। दूसरा मेरी हॉट पिक रहेगी एल्यूमिनियम काउंटर में। काफी स्लो एंड स्टेडी है, इवन दो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा आ रही है, बट ये काफी होल्ड कर रहा है। मैं रेकमेंड करूंगा अराउंड 236 से 238 के लेवल पे आप बाय करें, 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड 245 से लेकर 250 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। ये काउंटर काफी हॉट पिक रहेगा क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी मूव करता है। ऑल राइट, तो तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, चाहे वो कॉपर और एल्यूमिनियम हो। ऑफ कोर्स स्पीड एंड साइज ऑफ मूवमेंट यहाँ पर थोड़ा सा एंटिसिपेटेड है, लेकिन तेजी के साथ कारोबार यहाँ पर भी। धर्मेश, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। बात अब यहाँ पर चावल की करेंगे, क्योंकि पिछला एक साल यहाँ पर काफी वॉलेटाइल रहा है। बहुत सारे मूवमेंट हमने यहाँ पर होते हुए देखी। अब कल देर रात यहाँ पर IRFA और साथ ही साथ पीयूष गोयल जी की मीटिंग हुई है। उसके क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, ये जानने के लिए बात करते हैं IREF के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग से। प्रेम जी, पिछला एक साल आपके लिए काफी बिजी रहा है, कुछ ना कुछ लगातार हर हफ्ते आप यहाँ पर करते रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल की मीटिंग कैसी रही, क्या बातचीत हुई? देख, कल की मीटिंग बहुत अच्छी रही। जैसे कि 2 दिन पहले देव गर्ग ने बताया था आपके इसी के MEP जो है $490 से इसको जल्दी ही हटने वाली है, तो उसके लिए ही हम आगे परस्यू करने के लिए मिले थे पीयूष गोयल जी के साथ। और ये मीटिंग मैं ये कहूँगा कि पीयूष गोयल जी एक बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं जो बिजनेस को समझते हैं, और क्योंकि वो खुद भी फाइनेंस से जुड़े हुए आदमी हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली हमारी बात को सुना और इमीडिएट उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको MEP को इमीडिएट इफेक्ट से जल्दी ही ऑर्डर कर देंगे उसको हटाने के लिए। क्योंकि इसको यदि मेल प्रैक्टिस का बहुत चांसेस है, यदि MEP नहीं हटती है, लोगों को ओवर इनवाइस करना पड़ेगा, दूसरी कंट्रियां उसका बेनिफिट उठाएंगी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने वाली कंपनियां हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। इसी के लिए उन्होंने एग्री किया और इसको भी हटाने का आश्वासन दिया। साथ में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है 10% अभी तक पार वर्ल्ड पर बाकी रह गई है, उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इमीडिएटली अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में बात करेंगे और उसको हटाएंगे, क्योंकि MEP हटाना तो उनके खुद के हाथ में है और इसको ड्यूटी को हटाने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का प्रोसेस है जिसको उसको पूरा टेक ओवर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में 500 लाख टन का पिछले साल का और नए आने वाले साल का मिलाकर एक्सेस स्टॉक हो जाएगा, जो 50 मिलियन टन बैठता है। और इंडिया
किसी भी हालत में 10 मिलियन टन से ज्यादा का काम नहीं कर पाएगा। इसी को प्रमोट करने के लिए पीयूष गोयल जी ने एक हमारे को और आश्वासन दिया और साथ में अपनी सहमति प्रदान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि IRF जनवरी 2025 के अंदर 10 और 11 जनवरी को एक राइस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने जा रही है दिल्ली के अंदर, जो फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में होगा, जिसमें 500 डेलीगेशन वर्ल्ड वाइड से लगभग 90 कंट्री से आएंगे और इंडिया के भी कम से कम 2000 लोग उसके अंदर होंगे और इसको बड़े पैमाने पर करें जिससे इंडियन राइस को प्रमोट करने का मौका मिले, इसके लिए बड़ा कदम उठाया है। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने कहा डॉक्टर गर्ग, आप पिछले 1 साल से काफी बहुत सारा काम यहाँ पर करते रहे। एक चीज बताइए, अगर आप पिछली दिवाली से इस दिवाली को देखें तो कैसा लगता है आपको चावल एज एन इंडस्ट्री के लिए ये साल? और क्योंकि अब इतने सारे चेंजेस हैं, नई नई शुरुआत हैं, जो आप चाहते थे वो सब कुछ हो भी रहा है, तो अब आने वाले 1 साल में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे लगता है आने वाला साल राइस की इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड होना चाहिए। जैसे गोल्ड के अंदर 30% की जंप आई है, आपके पीछे मैं देख रहा था आपके उसके अंदर, और आपकी पीछे आपने बोला था वही हो रहा है गोल्ड के अंदर काफी। तो इसके मेरे को लगता है कि यही गोल्डन पीरियड रहेगा राइस ट्रेड के लिए। और राइस के आने वाले ट्रेड के अंदर मैं नहीं समझता कि जो भी यदि समझदारी से काम करेगा ट्रेडर, उसको जल्दबाजी बेचने की ना करे, उधार के अंदर ना जाए, जैसे इंडियन ट्रेडर्स काफी करते हैं कि बहुत जल्दी क्रेडिट पर माल बेचना शुरू कर देते हैं। तो और एक शिप ओनर्स जो होते हैं उनको प्रॉपर शिप ओनर्स के साथ ही काम करे, क्योंकि काफी इंडियंस क्या धोखा खा जाते हैं अदरवाइज छोटे मोटे शिप ओनर्स के साथ काम करके, तो उसमें लॉसेस करते हैं। तो मेरा मानना है यदि प्रॉपरली करेंगे और गाइडेंस में ढंग से काम करेंगे राइस इंडस्ट्री, तो इस साल मैं गारंटी करता हूं कि राइस इंडस्ट्री जो भी मिनिमम 40% का रिटर्न उसके अंदर उनको आएगा अपने इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, तो अगला साल चावल की इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन पीरियड रह सकता है। 40% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर काम ठीक ठाक यहाँ पर होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से तो काफी सारे आश्वासन है ही, आने वाला समय यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो क्लियरली एक अच्छी दिवाली यहाँ पर राइस इंडस्ट्री के लिहाज से। डॉक्टर गर्ग एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।